एक बार फिर से उत्तर भारतीयों को मनाने पहुंचे भोजपुरी जगत के कलाकार मनोज तिवारी, जो कि दिल्ली के अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की। विशेष तौर पर हम आपको बता दें कि आज भिवंडी के डी मॉल में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुख अधिकारी साथ ही साथ कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में विशेष तौर पर उत्तर भारतीय समाज, पूर्वांचल समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। जहां पर उत्तर भारतीयों की बात की जाए तो शहर में एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि भाजपा उत्तर भारतीय मंडल के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं न कहीं नाराज दिखाई दे रहे थे। इन सभी लोगों को मनाने के लिए विशेष तौर पर दिल्ली के भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी का आगमन हुआ, जहां पर उनका विशेष सत्कार भारतीय जनता पार्टी के भिवंडी लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं कपिल पाटिल, रुपेश मात्रे, महेश चौगले, सुभाष माने, संतोष शेट्टी, नीलेश चौधरी के हाथों पुष्प गुच्छ देकर किया गया। ऐसे में आप देख सकते हैं कि विशेष सत्कार जो है मनोज तिवारी का किया जा रहा है, जहां पर मनोज तिवारी ने अपने सुरों से, जो कि हम कह सकते हैं कि वो एक गीतकार हैं, गायक हैं, उन्होंने अपने सुरों से वहां पर सभा में लोगों को संबोधित भी किया और गीत मनोरंजन करके लोगों का दिल जीतने का कार्य किया। ऐसे में आप देख सकते हैं कि वहां पर लोगों से अपील करते हुए नजर आए मनोज तिवारी कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के हाथ को मजबूत करे और कपिल पाटिल को भारी मतों से विजयी कर फिर से एक बार सांसद में, दिल्ली के सांसद में भेजे। विशेष तौर पर जो दृश्य दर्शा रहे हैं भिवंडी के धामनकर नाका डी मॉल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की, जहां पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, विशेष तौर पर पदाधिकारी कार्यकर्ता मिलन का, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में मनोज तिवारी का आगमन हुआ था। इस कार्यक्रम में उपस्थिति की बात की जाए तो भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कपिल पाटिल, भिवंडी पूरब के आमदार रुपेश मात्रे, पश्चिम के आमदार महेश चौगले, शिवसेना के जिला अध्यक्ष सुभाष माने, भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी, नीलेश चौधरी, हनुमान चौधरी, सुमित पाटिल, यशवंत टावरे, संतोष राय, ममता परमानी, वैशाली मिस्त्री, राकेश ओस्तवाल, विशाल पठारे, प्रेम नारायण राय, मनोज सिंह के साथ ही साथ भाजपा के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता इस मिलन में उपस्थित थे। जहां पर देख सकते हैं कि मनोज तिवारी के आगमन पर आप देख सकते हैं कि सेल्फी निकालने के लिए वहां पर जन सैलाब उमड़ पड़ा, क्योंकि हम आपको बता दें कि भोजपुरी जगत के सुपरस्टार और एक गायक भी हैं मनोज तिवारी, जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी रह चुके हैं। विशेष तौर पर प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हैं कपिल पाटिल के प्रचार के लिए इनका आगमन आज हुआ था। विकास कर रही है तो हमारे उत्तर भारतीयों का भी बहुत बड़ा हाथ इस भिवंडी का तरक्की में है, ये बोलने को हम यहाँ पे खड़े हुए हैं कि हम ये भिवंडी का उत्तर भारतीयों से जो नाता है वो बहुत अलग और अलग बहुत सालों से एक नाता है। ये छोटी सी भिवंडी जब ये बड़ी होती गई, ये भिवंडी बड़ी होते समय ये ऐसे ही बड़ी नहीं हुई। यहाँ भी हम पे पावर लूम की नगरी जब बड़ी होती गई तब ये लूम का कारोबार संभालने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार से हमारे भाई यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद रोजगार करते करते खुद अपने व्यापारी बन गए। ये कहने का मतलब ये है कि तिवारी साहब, ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको कुछ हमारे भाइयों को याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ साल पहले भिवंडी में, इस महाराष्ट्र में ऐसा टाइम आया था कि एक पार्टी के नेता ने कहा कि मैं मेरे भाइयों को लाठी थमा दूंगा, तो दूसरे नेता ने कहा कि मैं मेरे कार्यकर्ताओं को तलवार थमा दूंगा। लेकिन मैं सुभाष माने इस भिवंडी में हर उत्तर भारतीयों के एरिया में गया और उन्होंने, आपने देखा होगा नासिक से हमारे उत्तर भारतीय बहुत से गांव चले गए, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम उत्तर भारतीय के एरिया में गए और वहाँ पे हमने कहा कि कोई लाठी बेचे, कोई तलवार बांटे, कोई लाठी बांटे, कोई तलवार बांटे, लेकिन हम आपको रोजगार बांटेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। भिवंडी से एक भी उत्तर भारतीय यूपी चला नहीं गया। कि प्रियंका गांधी जी के आने की वजह से उत्तर भारतीय में कांग्रेस के वोट बढ़ेंगे, देश में कांग्रेस के वोट बढ़ेंगे। कुछ लोगों ने उनके ऊपर टीका टिप्पणी कर दी। मैंने कहा भाई क्यों टीका टिप्पणी कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं टीका टिप्पणी करने की। तो राहुल गांधी जी की बहन है, वो तो भाई के पीछे खड़ी रहेंगी, उसकी जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है, वो कर्तव्य भाव से खड़ी हो गई। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो 2 साल पहले ये बात जानते थे कि एक न एक दिन
राहुल जी के पीछे प्रियंका जी आके खड़े होने वाली है। उन्होंने क्या कर दिया, उज्ज्वला योजना लाई। उज्ज्वला योजना से हमारे बहनों को 7 करोड़ बहनों को गैस दिला दिया। जो धुएं के चूल्हे से खाना बनाती थी उनके आंखों से धुआं निकाल दिया और उनको गैस दे दिया। अभी मुझे बताइए, राहुल गांधी जी के पीछे ये एक बहन खड़ी है, हमारे मोदी जी के पीछे ये 7 करोड़ बहनें खड़ी है, कौन बड़ी है? 7 करोड़ बहनें ज्यादा है कि एक ज्यादा है? हमको चिंता करने की क्या जरूरत है? इसलिए हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे मोदी जी ने जो काम किया है वो काम के वजह से, हमारे मुख्यमंत्री ने जो काम किया है वो काम के वजह से, हमारे विधायक ने जो महेश चौगुले ने काम किया है, रुपेश माथुर ने काम किया है, वो काम के वजह से, हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने जो काम किया वो काम के वजह से, हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे जितने भी नगर सेवक है, इन नगर सेवकों ने जो काम किया है वो काम के वजह से भिवंडी की जनता हमारे महायुति के कैंडिडेट को भारी मतों से जिताने वाली है। इसके बारे में मेरे मन में कतई शंका नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा कपिल पाटिल जी ने। मैं नरेंद्र मोदी का दूत बन के आया और रोज शाम को उनको रिपोर्ट करते हैं कहां कहां गए थे, लोग क्या सोच रहे हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आए हैं, जागे रहना है, एक पल भी भ्रम में नहीं आना है, क्योंकि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं है। मनोज तिवारी क्यों राजनीति में आया? हमारा आवे के का जरूरत रहे? हमारा के तो हीरो बनेले बड़ा जा, हमारा तो ससुरा बड़ा पैसा वाला पायल सिनेमा में हमेशा लागत रहे। हम जब भिवंडी आवत रही अपने फिल्म का प्रमोशन करने आते थे, आज भारत का प्रमोशन करने आए हैं, आज नरेंद्र मोदी जी का प्रमोशन करने आए हैं, आज कपिल पाटिल जी सहित हमारे आरपीआई के रामदास अठावले जी के उन भावों का प्रमोशन करने आए हैं जिसके आधार पे हम कह सकते हैं हमारा ध्येय है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। लेकिन पहली बार आप देखेंगे कि सरकार में घुस गए हैं सब। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल वेश बदल के वो लोग सरकार में, सत्ता में घुस गए थे। पहली बार नरेंद्र मोदी ने कहा हम अपने गांव की रसोई में काम करने वाली एक बहन के आंखों का धुआं भी मिटाएंगे और घर घर टॉयलेट भी बनाएंगे। आप लोगों से बढ़िया के जाना था हमनी के गांव में जब अब लड़कन के बियाहे होखल बंद हो गई रहा, तिलकहरू आवत रहे हैं, तिलकहरू समझते हैं, तिलकहरू आइले का भाई लड़का के घर में सब का करेला, पढ़ेला का करे, नौकरी करेला। अच्छा लड़का के घर में टॉयलेट बा कि ना? नहीं, टॉयलेट तो नहीं के लोटा पानी वाला व्यवस्था बा। तिलकहरू लोग उन्होंने स्पष्ट कहना शुरू कर दिया अगर घर में टॉयलेट नहीं है तो हम अपनी बेटी इस घर में नहीं देंगे। ऐसा हुआ क्यों? आप लोग तो गांव से आए हैं भैया, दीदी आप याद करो, गांव की एक शादी होती थी, लड़की आती थी दुल्हन और साल भर में उसको खटिया पे टांग के ले जाना पड़ता था अस्पताल। लोग कहते थे नैहर से भूत लागत है क्या, ऐसी ऐसी बातें करते थे। दुल्हन को भूत नहीं लगा था, भूत लगा था उस सरकार को जो इस देश में 55-60 साल तक शासन करती रही, लेकिन गांव को कभी ये सुख नहीं दिया सर। इसलिए मनोज तिवारी खड़ा है, राजनीति में आया है। मैंने अपना जीवन छोड़ा है क्योंकि आपने हमें सुपरस्टार बनाया। अब मैं आपके जीवन में थोड़ा सा उजाला देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी का साथी बन के आपके घर में खुशियां भी खेलना चाहता हूं। कालम गैरली उड़ीसा, लोगन के भीड़, हालांकि वो तो सांझ के रहे, हम तो पहली बार आश्चर्य कर रहे हैं कि मैं मुंबई में जनसभा कर रहा हूं और दिन के 2 बजे 1:30 बजे इतने लोग हैं,
इसका मतलब कि अगर दोपहर में मुंबई में भिवंडी में इतना लोग आ सकेला, इसका मतलब दुनिया की कोई ताकत नरेंद्र मोदी को वापस प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। कपिल पाटिल को यहां से प्रचंड बहुमत से, प्रचंड वोटों से चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकती। ये आपकी उपस्थिति बता रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी अब एनडीए के साथ ये हिंदुस्तान के उन मुस्लिम भाइयों का भी साथ जुड़ गया है जिन्होंने अब तक उनको हमारी विपक्षी पार्टियों ने भ्रमित कर रखा था। ऐसा आप लोगों के भी जानने सुनने में आता होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी को कभी आपने देखा है कि कह रहे हो 100 करोड़ भारतीय? कभी बोला क्या? क्या बोलते हैं? कितना बोलते हैं? 125 करोड़ भारतीय। तो जब हमारे लिए किसी में भेदभाव नहीं है तो फिर याद करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी का 125 करोड़ लोगों का है परिवार। फिर से एक बार नरेंद्र मोदी ने किया है आतंकवाद पे जबरदस्त प्रहार। फिर से एक बार नरेंद्र मोदी के समय में रो रहा है, टूट चुका है, बेहाल हो चुका है भ्रष्टाचार। फिर से एक बार मोदी सरकार। संसद में भी कपिल भाई मेरा प्रिय दोस्त होते, परम प्रिय। अगर हमने कह दिया दिल्ली का इशू है, पूर्वांचलियों का इशू है, उत्तर भारतीयों का इशू है, बोले सबसे पहले लाओ मैं साइन करूंगा। ऐसे हमारे कपिल भाई के लिए आप लोग ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा कि मनोज तिवारी दोबारा आए। मनोज तिवारी आइबे करेला, हम आते रहते हैं, गाते रहते हैं। एक हमारे भैया विधायक जी कोई बोल रहे थे हमारे क्षेत्र में आए, हम जीत गए काउंसिलर। तो भैया हम जहां जहां जाते हैं लोग जिता देते हो। ये मेरा प्रताप नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने काम से इतना दिलों में जगह बना चुके हैं। वो हमारे देश का 2014 में आस्था और 2019 में नरेंद्र मोदी इस देश का विश्वास है। उस विश्वास को बना दीजिएगा। मनोज तिवारी अभी नवरात्र बीता है। मैं आप सबको माँ के 2 लाइनों के साथ आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं अपनी तरफ से कि निभिया के दाढ़ी मैया डालेली झूलुआ हो कि झूली रे झूली ना मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूली झूली ना। याद बा कि भुला के बनी जा? याद बा? तो फिर मेरे साथ गाओ कि जवानी असिसियाए मैया मालिनी के दिहलू मैया तूहे असिसियाना थोड़ा थोड़ा हमनों के दीहा मैया ऊहे असिसियाना। दोनों हाथ उठा के करिए कि थोड़ा थोड़ा हमनों के दीहा मैया ऊहे असिसियाना अपने बला कवन के दीहा मैया ऊहे असिसियाना सौ से भिवंडी नगर के दीहा मैया ऊहे हो मैया हो मैया तनिका नरेंद्र मोदी के दीहा मैया हमारे कपिल भाई के दीहा मैया। ये तो हम लोग की प्रार्थना है। और मैं आपको बता दूं कि कोई कितना भी भ्रम पाले, जो उत्तर भारत के लोग हैं उनका एक वोट भी कहीं दूसरी जगह कमल के अलावा नहीं जाने वाला है। सर हम जानते नहीं भैया,
हम देखिए, हम कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है, हम तो एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है। हम तो अचानक आए। हम किस लिए आए? हम सिर्फ इसलिए आए कि गुजरात के 12 साल 13 साल मुख्यमंत्री बने तो गुजरात को पूरी दुनिया ने नमस्कार करना शुरू किया कि नहीं किया? तो अब उसी नरेंद्र मोदी को 10 साल प्रधानमंत्री बना दिए तो ये कांग्रेस ये सब किसी गली में वोट मांगने लायक नहीं रह जाएंगे सर, नहीं रह जाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 5 साल में बता दिया है कि नरेंद्र मोदी इस देश का सच्चा सेवक है, सच्चा बेटा है और सबसे चौकन्ना चौकीदार है। ये पूरे देश के गली गली में पता चल गया है। कपिल के संग संग मैं भी भारत का पहरेदार हूँ, कपिल पाटिल के संग संग मैं भी भिवंडी का पहरेदार हूँ। दोनों हाथ उठा के हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। आप भी चौकीदार खड़े हो जाएंगे। मैं भी चौकीदार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। खड़े हो गए, सभी लोग खड़े हो, मेरे हाथों को उठा कर कहे मैं भी चौकीदार हूँ। मैं अकेला चल पड़ा है, मैं उसकी कतार हूँ, मैं वो भी चौकीदार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। हम भी पहरेदार हैं, हम भी चौकीदार हैं जी, हम भी चौकीदार हैं। देखा जा भैया, ऐसे तो हम नहीं आती तब वो जितौता जा दीदी लोग, हम नहीं आते तब वो जितौता तू लोग। अब मनोजवा आ गई बा तो थोड़ा इतना ज्यादा अंतर बढ़ जाए के चाहिए कि हमरो सीना 55 इंच के हो जाए, हम भी चले नरेंद्र भाई को बताएं, देखिए सर हमने भी गिला। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज टीवी न्यूज। धन्यवाद।